नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम पर हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्यारे बच्चों वो था भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन। आज इसी को ही हम आगे बढ़ाकर चलेंगे। और पिछली वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने 19वां संविधान संशोधन तक पढ़ लिया था। अब हमारा संविधान संशोधन चलेगा 19 से आगे। इसके बाद संविधान संशोधन आएगा प्यारे बच्चों 21वां संविधान संशोधन है, 1967 का है। जब हमारा संविधान लागू किया गया उस वक्त में भारत में अनुसूचियां हुआ करती थी प्यारे बच्चों 8। 9वीं अनुसूची का प्रावधान हमने रखा पहला संविधान संशोधन 1951 के आधार पर। और इसके बाद प्यारे बच्चों जो 21वां संविधान संशोधन है 1967 का, इस संविधान संशोधन से हमने सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। पहले हमारे पास भाषाएं थी 14, अब एक और ऐड हो गई और भाषा आ गई हमारे पास 15वीं, नाम आ गया प्यारे बच्चों सिंधी। तो इसमें हमने सिंधी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा। तो प्यारे बच्चों भाषा हो गई है अब हमारे पास 14 से 15। इसके बाद आता है संविधान संशोधन नंबर 24। ये इंपॉर्टेंट है। ईयर आता है 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 का हमारे पास रहेगा प्यारे बच्चों। संशोधन कोई भी विधेयक अपन लेकर आ रहे जिसमें संशोधन कराना है तो संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति स्वीकार्य है, यानी कि अनिवार्य होनी चाहिए विधेयक पर, वो भी संशोधन के लिए। राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य, कि अगर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है तो प्यारे बच्चों विधेयक या संशोधन जो होगा वो आपका कानून के रूप में कार्य नहीं करेगा। 24 के बाद हमारा संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 25वां, साल होगी 1971। 1971 का संविधान संशोधन। और 25वें संविधान संशोधन में हमने रखा संपत्ति के जो अधिकार हुआ करता था, जो हमारा मौलिक अधिकार में था, इस पर अभी हमने रोक लगा दी है। तो संपत्ति के अधिकार पर संपत्ति के मौलिक अधिकार पर रोक लगाई गई। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, केवल रोक लगी है, हटाया नहीं गया है, सिर्फ रोका गया है। हटाने के लिए तो अगला संविधान संशोधन देखकर चलेंगे, तो वहां पर बात होगी कि इसको हटाया जाए। इसके बाद प्यारे बच्चों 25वें संविधान संशोधन के बाद हमारे पास संविधान संशोधन बनता है 31वां। ईयर आता है 1972, 1972। 31वां संविधान संशोधन 1972 के आधार पर जो पहले लोकसभा की सीटें होती थी 525, वो 525 सीटों से बढ़ाकर हमने कितनी कर दी 545। तो यहां पर आता है प्यारे बच्चों लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो अभी हम लेकर चलते हैं 545 के साथ है, जो 2026 तक अपरिवर्तित रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। 2026 के बाद प्यारे बच्चों फिर यहाँ पर हम लेकर चलेंगे गणना जो होगी जनसंख्या की गणना, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होकर चलेगा। इसके बाद हमारे पास 31 के बाद संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 35वां, साल होती है 1974। 1974 का संविधान संशोधन है। 35 संविधान संशोधन 1974 के आधार पर सिक्किम को संरक्षित राज्य वर्ग समाप्त कर दिया गया। सिक्किम अब हमारा संरक्षित राज्य नहीं होगा, सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम कैसा राज्य हो गया प्यारे बच्चों? सहयोगी राज्य के साथ हमारे पास आ गया है और सिक्किम सहयोगी राज्य के आधार पर अब भारत के लिए कार्य कर कर चलेगा। 35 संविधान संशोधन के बाद प्यारे बच्चों संविधान संशोधन आता है 36वां, साल होती है 1975। तो अगला संविधान संशोधन आ गया 36वां, ईयर होगी 1975। 36वां संविधान 1975 बोलकर चलता है प्यारे बच्चों कि जो पहले सिक्किम सहयोगी राज्य था, अब सहयोगी राज्य से हटाकर इसको हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम को सिक्किम का सहयोगी राज्य का दर्जा समाप्त कर पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। अब प्यारे बच्चों सिक्किम आपके लिए पूर्ण राज्य के रूप में रहेगा। सिक्किम जो पहले हमने संरक्षित राज्य बनाया, फिर सहयोगी राज्य बनाया, उसके बाद हमने कैसा बनाया, पूर्ण राज्य के रूप में घोषित कर दिया, तो वो सब इसके साथ है 36वां संविधान संशोधन 1975 का। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों, एक बार इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि वो पूरा फ्रेश से लेकर चलेंगे नए बोर्ड के साथ। 21वां संविधान संशोधन 1967 का सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। 24वां संविधान संशोधन 1971 है कि कोई भी विधेयक संशोधन से संबंधित इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी कि मंजूरी आवश्यक होगी। 25वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों 1971 का संपत्ति के मौलिक अधिकार पर रोक लगा दी गई। 31वां संविधान संशोधन 1972 का है प्यारे बच्चों, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसके बाद संविधान संशोधन 35वां साल है 1974 और सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। सिक्किम को अब सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम का सहयोगी दर्जा समाप्त कर दिया गया। सहयोगी दर्जे के स्थान पर इसको पूर्ण राज्य भारत का घोषित कर दिया गया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जब अपन देखकर चलें तो अगला हमारा एक बहुत अच्छा संविधान संशोधन आता है, 42वां संविधान संशोधन है 1976 का है प्यारे बच्चों। इसी संविधान संशोधन को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। या सूक्ष्म संविधान के नाम से। 42वें संविधान संशोधन में प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें हमने संशोधन में ली है। अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास चलेंगे तो उनमें हम चर्चा लेकर चलते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आकर चलता है प्यारे बच्चों प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हम देखकर चलते हैं कि प्रस्तावना में क्या हुआ। सबसे पहला आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। ये कई बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का। इसके आधार पर हमने प्रस्तावना में इन शब्द को जोड़ दिया। इसके साथ ही बात करें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बाद अगर लेकर चलें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर, जो पहले प्यारे बच्चों प्रस्तावना में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ करता था, इसके स्थान पर संप्रभु शब्द जोड़ा गया। इसके स्थान पर संप्रभु शब्द जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में प्यारे बच्चों संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संप्रभु शब्द को ऐड कर दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्द के स्थान पर भी राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा गया। इसी में ही प्यारे बच्चों राष्ट्र की एकता शब्द के स्थान पर राष्ट्र की एकता शब्द के स्थान पर प्यारे बच्चों राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये सब कुछ किसमें हुए प्यारे बच्चों? हमारे प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों और क्या किया? अनुसूची 7। अब अनुसूची क्या है 7 बेटा? तो अनुसूची नंबर 7 हमारे पास लेकर चलती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शेड्यूल नंबर जो 7 है वो प्यारे बच्चों 3 लिस्ट को आउट करती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में कुछ खास प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची में से 5 विषय इनको यहां से हटाया गया प्यारे बच्चों, और 5 विषय को हटाकर राज्य सूची से इनको कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। तो 7वीं अनुसूची में 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब ये 5 विषय हमारे पास कौन है? तो इनको कहते हैं प्यारे बच्चों, जैसे एक आता है शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, अब वर्तमान में किसमें है? समवर्ती सूची में। 2 आता है प्यारे बच्चों जंगल। सेम ऐसे ही जंगल भी प्यारे बच्चों राज्य सूची का विषय था, अब आता है समवर्ती सूची में। 3 वजन और माप। वजन और माप को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची। जंगली जानवरों का संरक्षण, जंगली जानवरों का संरक्षण, और 5वां जो विषय हुआ करता था बेटा न्याय प्रशासन। ये सब हमने राज्य सूची से हटा दिया और प्यारे बच्चों ये सब किस में जोड़ दिया? अब वर्तमान में ये सब समवर्ती सूची में आपको नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा बात होती है
मौलिक कर्तव्य में। तो प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश से, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य भी 42वें ही संविधान संशोधन से जोड़े गए। और मूल संविधान में अगर हम चर्चा लेकर चले तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित कोई भी हमारे पास प्रावधान हुआ ही नहीं था। तो रूस के संविधान से हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े, जो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन प्यारे बच्चों? 42वां। अभी भी 42वां संविधान संशोधन खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी पॉइंट बनते हैं, लेकिन एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों सूक्ष्म संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना में क्या जोड़ा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इनको जोड़ा गया। साथ में प्यारे बच्चों, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर हमने किसको शामिल किया? संप्रभु शब्द को ऐड कर दिया, केवल इन सब वर्ड को हटाकर संप्रभु शब्द। राष्ट्र की एकता शब्द के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में ऐड किया। इसके बाद प्यारे बच्चों अनुसूची नंबर 7 आती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो 5 विषयों को जो संघ सूची में हुआ करते थे वहां से हटा दिया और कहां लेकर आए बेटा? उनको संवर्ती सूची में। 5 विषय कौन से? तो बेटा शिक्षा, जंगल, वजन और माप, जंगली जानवरों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन, इन 5 विषय को हटाकर हमने किसमें डाल दिया? संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्यारे बच्चों मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। और 10 मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से? तो रूस के संविधान से है। ये सब हमने कौन से संविधान संशोधन से? 42वें से। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों और इसके अलावा भी पॉइंट बनते हैं, वो पॉइंट अभी इसी के साथ चलेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट रखिएगा, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों? इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य किया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करेगा। तो इसमें पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य किया गया कि जब तक मंत्रिमंडल सलाह ना दे दे तब तक राष्ट्रपति शासन को लेकर नहीं चलेगा। इसके अलावा और क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसके अलावा अगर हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक वरीयता दी गई। तो जो प्यारे बच्चों हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी हुआ करता है, इसको मौलिक अधिकारों से ज्यादा वरीयता दी गई, यानी कि मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा क्षेत्र किसके दिखाए जाते हैं? डीपीएसपी के, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के। इसके अलावा बात करें तो यहां पर अब हमारे पास होकर चलता है नीति निर्देशक तत्वों में
प्रावधान। और सारे चलेंगे प्यारे बच्चों, जो नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किए गए हैं वो सब यहां देखकर चलेंगे। तो सबसे पहला हम देखकर चलते हैं प्यारे बच्चों, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुनिश्चित करना, इसके लिए कार्रवाई की गई और अनुच्छेद नंबर 39 की बात है। यहां पर बात आता है बेटा बच्चों के स्वास्थ्य विकास। तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना कौन से अनुच्छेद में जाएगा? 39 में। अवसर सुनिश्चित करना कहां आर्टिकल में जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये चला जाएगा 39 के साथ। इसके बाद बात करें तो उद्योगों समान न्याय को बढ़ावा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय को बढ़ावा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। समान न्याय को बढ़ावा, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान। और इसके लिए प्यारे बच्चों एक नया आर्टिकल शामिल कर लिया गया, और नया आर्टिकल कौन सा आ गया? 39A। ये नया आर्टिकल हमने शामिल कर लिया। इसके बाद बात करें उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो उद्योगों के प्रबंध में पहले श्रमिकों की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं था और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 43A। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, इसके लिए प्यारे बच्चों एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, और आर्टिकल कौन सा आया? 43A। इसका प्रावधान हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें पर्यावरण, वनों और वन्य जीव का सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, ये भी एक नया पार्ट जुड़ा। पर्यावरण, वनों, वन्य जीव का संरक्षण, ये हमने जोड़ा प्यारे बच्चों। और इसके लिए एक नया आर्टिकल हमने तैयार किया, 48A। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये तो डीपीएसपी में हुआ प्यारे बच्चों। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसको प्यारे बच्चों अगला जो संविधान संशोधन आएगा 44वां साल होगा 1978, उसमें बदल दिया जाएगा। तो और क्या शब्द जुड़े प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बहुत आवश्यक होगी। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक वरीयता दी गई, क्योंकि पहले मौलिक अधिकारों को अधिक वरीयता दी जाती थी, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा आगे रखा गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों नीति निर्देशक तत्व है हमारे पास। इन नीति निर्देशक तत्वों में अगर हम बात लेकर चले तो ये हमारे पास 36 से 51 में बोले जाते हैं। इनमें कुछ नए प्रावधान रखे गए, क्योंकि प्यारे बच्चों भाग संविधान का एक जो है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद चलते हैं 1 से 4 तक।
भाग 2 है नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, और 36 से लेकर 51 तक हम 4 पर बात करते हैं। इसके बाद 4 क्या आता है प्यारे बच्चों, जो हमने पहले डिस्कशन किया था। यहाँ पर 51A आर्टिकल का प्रावधान आता है, और कौन जुड़ता है, मौलिक कर्तव्य, जो हमने पहले बात करी सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या क्या होता है डीपीएसपी में, तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास को अवसर प्रदान करना, और आर्टिकल 39 में ये शब्द जोड़े गए, ये आर्टिकल 39 में जोड़े गए हैं प्यारे बच्चों। समान न्याय को बढ़ावा दिया जाए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, इसके लिए एक नया आर्टिकल का प्रावधान 39A किया गया। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, यहाँ पर आर्टिकल प्यारे बच्चों 43A जोड़ा गया। पर्यावरण वनों वन्य जीव का संरक्षण प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 48A के साथ रखा गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर प्यारे बच्चों 6 वर्ष कर दिया गया। अभी हमने प्यारे बच्चों जितने संविधान संशोधन रखे हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 तक चले हैं। इसका ही एक और पार्ट आप देखकर चलेंगे। हम इनको टुकड़ों में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके वो याद हो जाए, कंफर्म आ जाए कि कौन सा संविधान संशोधन है, क्योंकि हम सभी संविधान संशोधन तो कर भी नहीं रहे। हम इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है भारतीय संविधान के, हम उनको लेकर चल रहे हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज के टॉपिक में आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को बेटा लगातार देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा हमारे चैनल की वीडियो को, और चैनल बेटा सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।